सीतापुर में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने के लिए ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को सीतापुर में 2 जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में सरकार के विकास का बखान तो किया ही, आतंकवाद और राष्ट्रवाद पर उनका ज्यादा फोकस रहा। जेपी नड्डा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और जेल में बंद आजम खां पर भी निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले बिस्वा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के समर्थन में रामलीला ग्राउंड पर सभा को संबोधित किया। फिर मिश्रिख विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव के समर्थन में कस्बा मचरेटा के मेला मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी को नंबर 1 पर लाकर खड़ा करना है। मित्रों, आज योगी जी ने 5 साल के अंदर, हम 8वें और 9वें नंबर पर खड़े थे, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के आर्थिक जगत में दूसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब आपने एक मौका और देना है। उत्तर प्रदेश आर्थिक जगत में देश का नंबर 1 स्थान पर आकर के खड़ा होगा। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मित्रों, ये सारी चीजों को विकास की दृष्टि से हमको जोड़ना है। आज मेट्रो की अगर मैं बात करूं, गाजियाबाद में मेट्रो आ गया, ग्रेटर नोएडा में आ गया, नोएडा में आ गया, लखनऊ में आ गया, कानपुर में आ गया, अब काशी में आएगा, मेरठ में आएगा, गोरखपुर में आएगा, बरेली में आएगा, झांसी में आएगा, प्रयागराज में आएगा। इन सभी जगहों पर मेट्रो चलने का काम शुरू होगा। यानी उत्तर प्रदेश में अब ऐसे 10 बड़े महानगरों में मेट्रो चल पड़ेगी। यह भी एक विकास की कहानी हमको याद रखनी चाहिए। ये सब हमारा संकल्प है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। गरीबों की चिंता करने के लिए अन्नपूर्णा सेंटर चलेगा, जहां बहुत ही सस्ते में लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से भी व्यवस्था करने का काम किया गया है। मित्रों, मैं राजनीतिक दृष्टि से बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको एक ही बात कहने आया हूं कि आपने पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, पिछले अखिलेश जी के जमाने में उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर 200 दंगे हुए। कितने हुए? 200 दंगे। और पिछले 5 साल में यूपी में योगी जी की सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से एक भी दंगा नहीं हुआ। ये आपको याद रखना चाहिए। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है। और जब मैं दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश आपको कहता हूं, तो मैं आपको मुजफ्फरनगर की याद दिलाना चाहता हूं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो दंगे हुए हैं मुजफ्फरनगर में, इसके लिए अखिलेश सरकार दोषी है। उन्होंने क्या कहा था कि अखिलेश सरकार भेदभावपूर्ण से रवैये से काम कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा था प्रशासन फेल कर गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी तरीके का डायरेक्शन राजनीतिक नेताओं ने नहीं दिया है। और इस दंगे में लगभग 93 लोगों की जानें गईं, 93 लोगों की माताओं की कोख सूनी हुई। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह भी हुआ कि लगभग इन दंगों में जो लोग थे, जो इसमें दोषी थे, उनको भी बचाने का काम उस समय जो आज जेल में है आजम खान साहब, उनके कहने पर छुड़ाने का काम भी हुआ था। और मौलाना नाजिर, जो उस समय मुख्य अभियुक्त थे मुजफ्फरनगर दंगे के, उनको अखिलेश ने स्पेशल प्लेन से बुलाकर अपने घर में गेस्ट बनाकर उनकी खातिरदारी की थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके का प्रशासन चला था। क्या ऐसा प्रशासन आप चाहते हो? क्या ऐसा प्रशासन चाहिए? मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कई बार, ये व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, ये निर्मल वर्मा का चुनाव नहीं है, ये निर्मल वर्मा के माध्यम से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसको हमको समझना होगा। ये निर्मल वर्मा के माध्यम से विकास युक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसको हमको समझना पड़ेगा।
ये निर्मल वर्मा के माध्यम से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश देश का 1 नंबर का राज्य है। इसको हमको चुनना पड़ेगा, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मैं जब उत्तर प्रदेश के दंगों की बात कर रहा था और आपको बताया तो आपको कैराना भी याद होगा। आज पहले फेज का चुनाव चल रहा है, लगभग 60 परिवार पलायन कर गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई माँ बाप नहीं था, कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी, लेकिन आज वो वापस आकर के बसे हैं और परिवार फिर से वहां पर खुशहाल रह रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपके सामने आज 2 घटनाएं बताने आया हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे मीडिया के साथी मेरी घटनाओं को और मेरे बताए हुए बातों को आंकड़ों सहित रखने का प्रयास करें। और मैं चाहूंगा कि अखिलेश मुझे मेरे आरोप पर जवाब दे, और अगर वो जवाब नहीं देते तो आप समझ लीजिए कि उनके मन में खोट है, उनके मन में बेईमानी है और वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश चला रहे थे इसका जीता जागता नमूना है। मैं घटना बताता हूं आपको। 7 मई 2007 गोरखपुर में गोलघर में सीरियल ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था। 7 मई 2007 गोलघर बम ब्लास्ट गोरखपुर, उसमें लोग मारे गए थे। यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया और यूपी पुलिस कुछ कर भी नहीं पाई, न उसके बारे में सोच पाई। लेकिन एनआईए, देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का सदस्य था। उसको पकड़ने के बाद ध्यान में आया कि एक और इंडियन मुजाहिदीन का व्यक्ति पकड़ा गया। एक का नाम था तारिक कासिम जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और एक का नाम था खालिद मुजाहिद जो जौनपुर का रहने वाला था। ये 2 आदमी पकड़े गए और इन पर आरोप लगा कि गोरखपुर के बम ब्लास्ट को रचने वाले ये लोग, ये आतंकवादी थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो आजम खान के कहने पर उन्होंने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। क्या ले लिया? आतंकवादी केस का ये केस जो था, मुकदमा जो था, उसको वापस ले लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश जी बतौर मुख्यमंत्री तुम केस वापस नहीं ले सकते हो, भारत के कानून के तहत केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और सजा होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारिक कासिम को आजीवन कारावास उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने उसको सुनाई और वो आज आजीवन कारावास में है। ये हम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, मेरा आरोप है कि आपने आतंकवादियों को संरक्षण दिया, मुझे जवाब चाहिए। मैं दूसरी घटना बताता हूं आपको। 31 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकवादियों का AK-56 के साथ हमला हुआ। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 7 परिवारों की माताओं की कोख की सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। कैंप में सीआरपीएफ के जवान को एक नहीं 7 को मार दे। यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, कुछ नहीं हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने एक व्यक्ति को कहां पकड़ा? नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ा। और जब उसको पकड़ा, उसका नाम था शहाबुद्दीन, वो था बिहार का रहने वाला। उसको जब पकड़ा तो 7 लोग पकड़ में आए और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला कि इन्होंने सीआरपीएफ के 7 जवान को मारा था। आजम खान के कहने पर अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने ये केस विड्रॉ किया, मुकदमा वापस लिया। मैं आरोप लगा रहा हूं, मीडिया वाले अखिलेश से पूछना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा करना।
मैं आरोप लगा रहा हूं, ये केस वापस लिया। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने ये केस वापस लेने को इनकार कर दिया और कहा कि ये आतंकवादी केस है, भारत के कानून में इसका फैसला होगा। और आपको जान करके खुशी भी होगी, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। ये देखिए आप। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बतौर मुख्यमंत्री तुमने शपथ ली थी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आपने ये शपथ तोड़ करके आपने आतंकवादी की रक्षा की, आपने आतंकवादियों का साथ दिया। मेरा आरोप है, क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना है? क्या आप ऐसे लोगों को बनने देंगे? क्या ये चिंता उत्तर प्रदेश है, ये देश को, दुनिया को दिशा देने वाला उत्तर प्रदेश है। ऐसे लोगों को घर पर बैठाना जरूरी है और निर्मल वर्मा को काम देना जरूरी है ताकि वो विकास करके आगे बढ़ सके। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये आरोप लगा रहा हूं आपके सामने। और आप सब तो किसान हैं, किसान तो चावल के एक दाने से पहचान लेता है कि चावल की किस्म क्या है। तो मैं तो राजनीतिक हूं, मैं भी नेता की एक हरकत से पहचान लेता हूं कि नेता की नीयत क्या है। और ये अखिलेश की नीयत हमको सामने दिखती है। क्या ऐसे लोगों को बागडोर दोगे आप? और जाइए, मेरी बात कल अखबार में छपनी चाहिए मीडिया भाई, और बताना, और इसको नोट करके डेट वाइज बता करके पूछना कि क्या ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश का रहा है, क्या ऐसे लोगों को क्यों हाथ में बागडोर दी जाएगी? वो काला अध्याय था, उत्तर प्रदेश का काला अध्याय था। माफिया दंडनाते थे, खनन माफिया। आजकल ये लोग या तो जेल में है या बेल पर है, और आधे से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, बेरोजगार हो गए हैं। आजकल अखिलेश के साथ घूम रहे हैं रोजगार। और देखिए इनकी भाषा, बताइए आजकल ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? 10 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख का इंतजार करो। मतलब अभी रोटी पकी नहीं, खाने वाले पहले तैयार हो गए और धमकी देने वाले पहले तैयार हो गए। क्या ऐसे लोगों को बागडोर दोगे? आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है। ये आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमारे निर्मल वर्मा जी जिस प्रकार से नाम निर्मल वैसे निर्मल है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, विकास करेंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे, और मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, योगी जी काम करेंगे। हमारे राजेश वर्मा जी जब भी मुझे संसद में मिलते हैं हमेशा अपने इलाके की बात करते हैं, मुझे ये देना है, मुझे ये देना है, ये हमेशा आपकी बात के लिए लड़ते रहते हैं। तो उन सारी चीजों का विकास की, जिसको हम कहते हैं कि आवाज, वो यहाँ तक पहुंचेगी और विकास का काम यहाँ पर होगा, और हो रहा है, उसको और गति मिलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, गांव-गांव जाइए, घर घर जाइए, लोगों को समझाइए, यह वोट आपका अपना है, आपके भविष्य का वोट है, आपको आगे बढ़ाने का वोट है, आपके आर्थिक जगत से लेकर के व्यक्तिगत विकास से लेकर के देश को सुरक्षित करने का वोट है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का वोट है। आप जरूर कमल के निशान पर बटन दबा करके मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, योगी जी को मजबूत कीजिए, निर्मल जी को काम दीजिए, विरोधियों को आराम दीजिए, उनको घर पे बैठाइए, इनको काम में लगाइए। बिस्वा में जनसभा के दौरान सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, बिस्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक रामपाल यादव, अजीत मेहरोत्रा, भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विश्राम सागर राठौर, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, पालिका अध्यक्षा सीमा राजू जैन, शालिनी गुप्ता, सीमा शुक्ला एवं मचरेटा में जनसभा के दौरान
मिश्रिक सांसद अशोक रावत, विधायक एवं प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्र, जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सरोज कुमारी, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक राम किंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख गुंदला मऊ नमिता अवस्थी, मुनीन्द्र अवस्थी, जिला महामंत्री रोहित सिंह, नैमिष रत्न तिवारी, मंडल अध्यक्ष केपी सिंह, भास्कर मिश्रा, सतीश शास्त्री, जयपाल सिंह, काजू प्रधान महेंद्र तिवारी छन्नू, गप्पू सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मछरेटा विजय भार्गव, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।